देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है हम यूपी बोर्ड 2024 और 25 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स का प्रश्न है। ये सवाल जो है 8 मार्क्स का है। अब देखो, यदि ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें सत्यापित करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का डिटरमिनेंट इंटू आई तथा ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 और अन्य सालों में भी आया है। देखो, अभी जो तुमको ऐसा लग रहा होगा, जब आप पेपर देखेंगे और पेपर खोलेंगे, जब तुमको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। पहले कहने से कुछ नहीं है। बहुत कहते हैं कि ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद मालूम पड़ जाएगी जब आगे सामने तुम्हारा पेपर आएगा। अब देखो, ये है तुम्हारा अब सॉल्यूशन। आलू के अवयवों के संगत सखंड क्या है? A11। A11 का मतलब है पहली पंक्ति, पहले स्तंभ के अवयव का सखंड बराबर -1 और एक 2। अब जो देखो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो ऋण 1 2 ऋण 1 2 0 1 0 1। अब जो है ये डिटरमिनेंट बन गया। अब जो है इसका हम हल करेंगे तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो गया, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो -0 और बराबर ऋण 1। क्योंकि ऋण 1 का हम वर्ग करेंगे तो धन 1 ही होगा। अब है A12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का के अवयव का सखंड बराबर -1 पे घात 3 यानी 1 और 2 3। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए। हटाने के बाद जो है, देखो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो 4 ऋण 7 0 1, ये डिटरमिनेंट बनेगा। और -1 पे घात 3 है तो इसका क्या बनेगा? माइनस बनेगा। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ऋण 0। अब इसको हम हल करेंगे तो बराबर -4। A13 बराबर -1 पे घात 4, क्योंकि 1 और 3 4। अब देखो, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। अब -1 पे घात 4 है तो बराबर 1। अब इसको हम हल करेंगे तो 4 दूनी 8, और इसको हल करेंगे तो धन के हो गए 7। लेकिन धन के साथ इधर के जो निशान बन रहे हैं ऊपर की ओर, उनका जो गुणनफल का चिन्ह आता है वो बदल के लिखा जाता है। तो धन 7 आ रहा है तो ऋण 7 लिख दिया। 8 ऋण 7 में 8 में 7 में 1, और 1 का गुणा में 1 में करेंगे तो 1। अब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयवों का सखंड, इसका मतलब ये है बराबर -1 पे घात 3। अब देखो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे तो डिटरमिनेंट ये बनेगा। अब -1 पे घात 3 है तो क्या हो जाएगा? -1। अब इसको डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो 1 ऋण 6 बराबर, अब इसका हल करेंगे तो ऋण 5 आएगा। ऋण 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो बराबर 5। अब A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के अवयव का सखंड बराबर -1 पे घात 4, 2 और 2 4, ये 4 हो गए। अब जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा?
कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने के बाद बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनेगा। देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 ऋण 7 और 3 1, 3 1, और ऋण 1 पे घात 4 है तो बराबर 1 हो जाएगा इसका जो। अब इस डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो 2 धन 21 हो जाएगा। 2 और 21 कितने हो गए? 23। 23 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 23। 8 2 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का सेकंड बराबर -1 पे घात 5, 2 और 3 5। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे, हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। अब बराबर -1, 2 दूनी 4, ऋण 7 आ रहा है इसका गुणनफल, तो हमने लिख दिया धन 7। 4 और 7 11, और 11 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो बराबर -11। अब देखो A31 बराबर -1 पे घात 4। अब जो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। अब इसका गुणा हम, अब देखो ऋण 1 पे घात 4 है तो 1 बराबर 1। अब 1 का गुणा हम 0 में करेंगे 0। अब इसका गुणनफल जो आ रहा है ऋण 3 आ रहा है तो हमने लिख दिया धन 3 बराबर 3। अब है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव का सखंड बराबर -1 पे घात 5। अब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हम हटाएंगे तो ये डिटरमिनेंट बनेगा बराबर ऋण 1 पे घात 5 है तो बराबर ऋण 1 हो गया। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 तिया 12, धन के 12 आ रहे हैं ना, तो ये हो गए यहाँ पे ऋण के 12। अब इसको जो हल करेंगे तो बराबर 12। अब A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का सेकंड बराबर -1 पे घात 6 यानी 3 और 3 6। अब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा ये बनेगा। अब ऋण बराबर ऋण 1 पे घात 6 है तो 1 लिख दिया। अब इसको हम हल करेंगे, इसको तो 2 गुणा ऋण 1 करेंगे तो ऋण 2, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे ऋण 4। तो अब इसको हल करेंगे तो बराबर ऋण 6। इस तरह से मैट्रिक्स के अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लिए। अब एडजॉइंट ए, अब इस तरह से हमने लिख लिए, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। हमने स्तंभ के रूप में लिख दिए कि ट्रांसपोज हमको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख जाएगा। अब देखो एडजॉइंट A -1 -4 1, और देखो 5 23 ऋण 11 देखो 3 3 और 12 और देखो ऋण 6। इस तरह से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब ए का डिटरमिनेंट, ए के डिटरमिनेंट के लिए इसके जो है संगत अवयव हैं उनका गुणा करके चिन्ह से जोड़ लेंगे। देखो अब ये है तुम्हारा पहली पंक्ति 2 ऋण 1, फिर क्या है धन, फिर कोष्टक में 1 जो 1 है और इसका सेकंड ये ऋण 4 है, फिर धन 3 गुणा क्या है ये 1, 3 गुणा 1। अब जो है जी ऋण 2 हो जाएगा, इसका हल ऋण 4 हो जाएगा, इसका हल धन 3 हो जाएगा। अब ऋण के 6 और धन के 3 बराबर ऋण 3, तो ए का डिटरमिनेंट आया ऋण 3। अब लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ए, जी ए का मान है, जी एडजॉइंट ए है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब जो है
बराबर देखो ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 4 धन 3 धन 3। अब देखो 10 10 23 गुणा करेंगे धन के 23 धन 3 गुणा ऋण 11 ऋण के 33। इसी प्रकार ये अन्य पंक्तियों का ये हल यहाँ से ज्ञात कर लिया। बराबर ऋण 6 धन 3। देखो इसको जो हल करेंगे हम तो ये प्राप्त होगा ऋण 6 धन 3 ऋण 4 धन 4 8 ऋण 8 33 ऋण 33 20 माइनस 23 और ऋण 40 प्लस 40 18 माइनस 18 12 ऋण 12 ऋण 27 धन 24। अब ये कट जाएंगे, सभी नहीं कटेंगे, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट नहीं कटेंगे नहीं। अब इनको हल करेंगे। ऋण 6 में से 3 गया, देखो सब 0 0 आ रहा है, केवल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 0 नहीं होंगे। अब देखो ऋण 6 धन 3 ऋण 3 20 ऋण 23 ऋण 3 ऋण 27 धन 24 ऋण 3। अब ऋण 3 जो आ रहा है मुख्य विकर्ण में जो मान आते हैं वो डिटरमिनेंट का मान होता है। किसका मान होता है? डिटरमिनेंट का। तो ऋण 3 ए का डिटरमिनेंट, ऋण 3 ए का डिटरमिनेंट, ऋण 3 ए का डिटरमिनेंट, बाकी का सभी 0 है। अब जो है ए का डिटरमिनेंट इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। बराबर ए का डिटरमिनेंट इंटू आई बराबर राइट हैंड साइड। ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। अब ए इनवर्स, अब कर रहा है कि ए इनवर्स भी ज्ञात करो। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 ऋण 3 और जो है तुम्हारा एडजॉइंट ए ये है तुम्हारा। तो ए इनवर्स हमको ज्ञात हो गया। अब इस ऋण को तुम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इस ऋण को हटा करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा करके यहाँ ले जाना। ठीक है, तो इस तरह से ए इनवर्स हमको ज्ञात हो गया।